हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एओसी हरियाणा। आइए शुरू करेंगे हम निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसका डेट है 20 जुलाई और एक्सपायरी डेट है 21 जुलाई और टाइम है 9:30 से हम डाटा देखना शुरू करते हैं। 20 जुलाई का डाटा है ये और एक्सपायरी है कल की 21 जुलाई की। सबसे पहले हमारे एओसी के दो इंपॉर्टेंट रूल हैं, उनको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला रूल हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस के जो लेवल है वो 9:30 पे आते हैं। लेवल आने का वेट करेंगे, जब तक लेवल नहीं तब तक हम कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। सेकंड रूल हमारा शिफ्टिंग का जो टाइम है, अगर टाइम 9:20 या 9:20 के बाद का है तो वो शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड है। अगर 9:20 से पहले शिफ्टिंग है तो वो शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड शिफ्टिंग नहीं है। अब रेजिस्टेंस का एडवांस फीचर देखें तो 9:16 की शिफ्टिंग दिखा रहा है। SFT 250 से 200 पे आया है, जो कि टाइम 9:16 का है। टाइम हमारे लिए वैलिड नहीं है। अब रेजिस्टेंस देखें तो रेजिस्टेंस हमारा 24,200 पे स्ट्रॉन्ग है। वॉल्यूम ओ आई चेंज की वजह से ये ऊपर की तरफ है 250 और 300 पे या 60% के आसपास है। ये चेक कर लेते हैं, एक बार इंक्रीज करे डिक्रीज। वो डिक्रीजिंग है परसेंटेज, 300 वाला तो डिक्रीजिंग है। 250 पे और चेक कर लेते हैं एक बार, 66% के आसपास वॉल्यूम का परसेंटेज है, वहाँ पे भी डिक्रीज कर रहा है। मतलब रेजिस्टेंस तो ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर रहा है, मतलब रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग है, अभी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ऊपर जो परसेंटेज है वो डिक्रीजिंग है। अब सपोर्ट पे आते हैं। सपोर्ट का एडवांस फीचर नो शिफ्टिंग एट है, सपोर्ट में कोई शिफ्टिंग हुई नहीं है। सपोर्ट हमारा 24,200 पे है। वॉल्यूम ओ आई चेंज की वजह से है सपोर्ट, और मार्केट अभी सपोर्ट के ऊपर ही कैंडल क्लोज करी। 927 वाली कैंडल है ये। अभी तो ट्रेड नहीं करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। नीचे इतने कोई परसेंटेज है नहीं, 63% ओ का है, उतना कुछ खास परसेंटेज है नहीं। अब ओवरऑल हेडर देखे, TVITM देखे तो डिमांड पुट की ज़्यादा है। TVITM 1636 है, कॉल साइड, पुट साइड है 423, तो डबल से ज़्यादा डिमांड है। पुट साइड की डिमांड है। LTP चेंज देखे तो कॉल का नेगेटिव, पुट का पॉजिटिव। 1500 के आसपास नेगेटिव है कॉल साइड, और पुट के पास 533 प्लस में है। क्यों है ऐसा? क्योंकि मार्केट लेग गैप डाउन है। यहाँ पे 150 पॉइंट के आसपास नेगेटिव भी दिख रही है, इसलिए पुट के प्रीमियम पॉजिटिव है। कॉल के प्रीमियम 3 गुना घटे हैं। जितने प्रीमियम पुट के इंक्रीज हुए हैं उसके 3 गुना पुट के प्रीमियम घटे हैं। OI चेंज 73% है। इसको एक बार ग्राफ से देखेंगे। ग्राफ में देखें तो पुट राइटर भी फ्लैट है, कॉल राइटर लगातार इंक्रीजिंग है, और रिजल्ट लाइन देखें तो वो बेरिश है। हमारा ओवरऑल ट्रेंड हमारा बेरिश है। रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग है। डेल्टा देखें तो डेल्टा कॉल साइड का ज़्यादा है। देखते हैं अगर सपोर्ट पे कैंडल आई है। नेक्स्ट 9:30 वाली कैंडल देखेंगे। 9:30 वाली कैंडल है जो वो लेवल के नीचे क्लोज हुई है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। इतना जल्दी ट्रेड, अगर हम इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से ट्रेड करते हैं तो हमारा यहाँ पे एसएल जा चुका था पहली कैंडल में ही। लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज करती है तो हम सपोर्ट से ट्रेड करेंगे। अब लेवल के नीचे मार्केट चल रहा है तो हमें यार S-1 का लेवल मिल जाए, क्योंकि SW/2 तो अभी है नहीं। अगर वीकनेस आती सपोर्ट में तो SW/2 का लेवल बन जाएगा हमारा। अभी तो हमारा S-1 का लेवल है 150 का सपोर्ट। यहाँ पे मार्केट मिलता है तो हम यहाँ से सपोर्ट से कॉल का ट्रेड कर सकते हैं, अगर वीकनेस इंक्रीज नहीं करता है तो। या फिर स्ट्रॉन्ग रहा था, लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज होगी तो सपोर्ट से कॉल का ट्रेड करेंगे। अभी लेवल के नीचे है कैंडल। अब सपोर्ट में वीकनेस आती हुई दिख रही है, क्योंकि 150 पे भी वीकनेस आ गई और 100 पे भी इंक्रीजिंग है। 93% हो गया परसेंटेज। अभी यहाँ से पुट का ट्रेड भी नहीं करेंगे, क्योंकि OI चेंज की वीकनेस आई है। अगर उसका साथ में OI और वॉल्यूम भी इंक्रीज हो तो अब शिफ्टिंग होगी OI चेंज की, पर OI और या वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ही हम यहाँ से रजिस्टेंस से पुट का ट्रेड करेंगे यार, SW/2 के रजिस्टेंस से। अभी जिस हिसाब से वीकनेस है, अभी यहाँ से हमारा सेफ पुट का ट्रेड नहीं होगा। यहाँ से पुट का ट्रेड क्यों? क्योंकि हमें वीकनेस, हमारे जो OI चेंज की शिफ्टिंग हुई है वो 150 पे ही हुई है अभी रजिस्ट सपोर्ट की। उसकी वीकनेस अभी 100 पे येलो बॉक्सेस भी नहीं है OI चेंज का।
अब कैंडल लेवल पे रिटेस्ट करने आई तो हमारा रेजिस्टेंस का सपोर्ट का जो सॉरी ओआई चेन जो शिफ्ट हुआ था वो वापस से शिफ्ट हो गया। अब सपोर्ट वापस से स्ट्रॉन्ग हो रहा है। सपोर्ट के ऊपर कैंडल भी क्लोज हुई है, पर अभी यहाँ से जब तक ये वीकनेस है ओआई चेंज के ओआई भी है, वॉल्यूम भी देखिए तो 64% के आसपास उसको ग्राफ देख लेते हैं एक बार। इंक्रीज है क्या? वो इंक्रीज कर रहा है अभी वॉल्यूम भी। परसेंटेज भले ही अभी कम है पर इंक्रीजिंग है अभी ट्रेड वहाँ पे। लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज हुई है। नेक्स्ट कैंडल लेवल पे रिटेस्ट किया नहीं, अब परसेंटेज भी डिक्रीज है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अब नेक्स्ट कैंडल लेवल पे रिटेस्ट भी कर रही है। अब हम यहाँ से एक रिस्की है। क्यों रिस्की है? क्योंकि ट्रेंड हमारा ओवरऑल ट्रेंड देखे तो 72% बेरिश है मार्केट, पर सपोर्ट नीचे शिफ्ट हुआ था सपोर्ट का ओआई चेंज, वो दोबारा से स्ट्रॉन्ग हुआ है। तो जो रिस्क जो ज़्यादा क्वांटिटी से करते हैं वो यहाँ से कम क्वांटिटी से कॉल का ट्रेड कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि जो नीचे वीकनेस आया था सपोर्ट के, वो जो शिफ्ट हुआ था ओआई चेंज वो वापस से स्ट्रॉन्ग हो गया अभी। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट से अब हमारा यहाँ से कॉल का ट्रेड बनता है। कम क्वांटिटी के साथ करेंगे। यहाँ से कम क्वांटिटी से आप कॉल का ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि वो जो सपोर्ट शिफ्ट हुआ था वो आई चेंज वो अब दोबारा से स्ट्रॉन्ग हुआ अभी। मार्केट 50% आ चुकी है। ऐसा को कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे, अब परसेंटेज नीचे से खत्म हो चुकी है। 50% टारगेट आया है एक ही कैंडल में। फिफ्टी परसेंट से ज़्यादा टारगेट आया है। 50% अपने एसएल को कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे। रिस्की था ये ट्रेड, सेफ ट्रेड नहीं था ये। लगभग टारगेट के पास पहुंच चुका मार्केट। अब रेजिस्टेंस पे आएगा तो रेजिस्टेंस से भी हमारा पुट का ट्रेड बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग है और ट्रेंड भी हमारा बेरिश है। रेजिस्टेंस पे पूरा पहुंचा नहीं, अगर रेजिस्टेंस पे पहुंचेगा तो हमारा यहाँ से रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड बनेगा। रनिंग कैंडल में बनेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस सुबह बाय बर्थ यहीं पे बैठा। 916 की शिफ्टिंग है, शिफ्टिंग कहीं से हुई नहीं है। अब दोबारा से सपोर्ट पे आ गया मार्केट। सपोर्ट से पहली बार हम ट्रेड कर चुके हैं, लगभग 70-80% के आसपास टारगेट भी आ चुका। अब दोबारा यहाँ से अब थोड़ा सा रिस्क होगा पुट के कॉल के ट्रेड में। क्यों? क्योंकि हमारा ट्रेंड बेरिश है मार्केट का। नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस से परमिशन लेके देखते हैं टीओसी क्या परमिशन दे रहा है क्या। टीओसी में देखिए तो टीओसी में क्या हो रहा है। टीओसी में धीरे धीरे एक सिंगल सिंगल करके देखते हैं। पहले पुट राइटर को देखते हैं। पुट राइटर क्या करें? पुट राइटर फ्लैट है। कॉल राइटर को देखें तो कॉल राइटर इंक्रीज हुआ, क्योंकि जो पिछले जो उसके मेजर हाई थे वो ब्रेक किए हैं उसने। जो पिछला हाई था पुट राइटर इन फ्लैट है, कॉल राइटर अभी इंक्रीज कर रहा है। रिजल्ट लाइन देखिए तो रिजल्ट लाइन ब्लू लाइन को देख लेते हैं सिंगल करके एक बार। तो ब्लू लाइन भी देखिए तो वो स्लाइटली बेरिश है। धीरे धीरे वो बेरिश हो रही है। थोड़ा सा रिस्की है यहाँ पे, क्योंकि एक बार हम लगभग 70-80% के आसपास टारगेट आ चुका है। पर जो कम क्वांटिटी के साथ करना चाहे तो यहाँ से कॉल का ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि नीचे जो वीकनेस आया था वो ख़त्म हुआ परसेंटेज। नेक्स्ट कैंडल लेवल के नीचे क्लोज हो गई है। अगली कैंडल भी लेवल के नीचे मौका मिलेगा तो हम इस ट्रेड से निकलने की सोचेंगे, क्योंकि अब जो एसएल तो गया नहीं है। अगर जो कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड किया है तो कोस्ट टू कोस्ट निकल सकते हैं अभी, क्योंकि कैंडल लेवल के नीचे क्लोज कर रहा है मार्केट और सेकंड टाइम भी था सपोर्ट पे। अब वीकनेस भी आ गई ओआई की। कोस्ट टू कोस्ट यहाँ पे हम निकल चुके हैं इस ट्रेड से। अब दोबारा भी निकलने का मौका है, दोबारा भी निकल सकते हैं यहाँ से, क्योंकि सारी कैंडल लेवल के नीचे क्लोज किए हैं। नेक्स्ट कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज हुई है, पर हम इस ट्रेड से निकल चुके हैं। अब यहाँ से सपोर्ट तो दोबारा से स्ट्रॉन्ग हो रहा है। वीकनेस जो सारी थी वो खत्म हो रही परसेंटेज अभी भी। अब दोबारा से इंक्रीज हुए वॉल्यूम की, ओआई की भी, ओआई चेंज की भी। देखो नहीं निकलते तो हमारा इसमें एसएल जा चुका होता अभी तक।
अब मार्केट आया है SW/2 के सपोर्ट पे। सपोर्ट से कॉल का ट्रेड नहीं करेंगे, अगर सपोर्ट में वीकनेस नहीं आती तो हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे 150 के सपोर्ट से। अब यहाँ से सपोर्ट से कॉल का ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि OI शिफ्ट हो चुका है, OI चेंज भी OI चेंज शिफ्ट हो चुका है 100 पे, और OI की वीकनेस आ गई 93%। और वॉल्यूम देखे तो वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग है यहाँ। वन 150 का रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया मार्केट ने। अब रेजिस्टेंस में भी वीकनेस दिख रही है हमें, रेजिस्टेंस भी वीक होता हुआ दिख रहा है। OI की वीकनेस आया है, अगर कैंडल रुकी है लेवल पे। अब रेजिस्टेंस में भी वीकनेस आ गई क्योंकि OI चेंज की वीकनेस आई है। वॉल्यूम का और देख लेते हैं वॉल्यूम क्या कर रहा है अभी यहाँ पे। यहाँ पे तीनों ग्राफ इंक्रीजिंग है, स्पाइक के साथ इंक्रीज हुए हैं। OI चेंज भी, OI भी, और वॉल्यूम भी देखे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है। वॉल्यूम का ग्राफ भी इंक्रीजिंग है, पर परसेंटेज कम है। अभी यहाँ से रिस्की है हमारा पुट का ट्रेड अभी, क्योंकि अगर ये वीकनेस नहीं होती तो हम यहाँ से कर सकते थे। पहले आया नहीं मार्केट, पूरा लेवल रेजिस्टेंस को टच नहीं किया। अगर किसी ने किया भी है तो अपोजिट भी कैंडल क्लोज हो गई है, निकलने का मौका भी है यहाँ पे। अब निकल सकते क्योंकि परसेंटेज इंक्रीजिंग है, लगभग 88% हो गया वो OI चेंज। और ये फिर थोड़ा सा आया भी प्रॉफिट में और फिर भाग गया ऊपर मार्केट। देखो रिस्की था यहाँ से पुट का ट्रेड। अगर हमें फर्स्ट टाइम एंट्री मिल जाती, फर्स्ट टाइम लगभग देखिए तो थोड़ा सा लेवल से थोड़ा सा दूर से ही मार्केट पलटी थी। ये देखो 242 की लाइन थी, मार्केट आया था लगभग 38 के, लगभग 5 पॉइंट दूर से मार्केट गया था। अब सेकंड टाइम है, सेकंड टाइम थोड़ा सा रिस्की होगा और वीकनेस भी है रेजिस्टेंस में। और 2 भी बज चुके हैं, 2 बजे के बाद हम फ्रेश एंट्री नहीं करेंगे। अगर AOC को स्टडी करके अगर ट्रेड किया है तो आज देख लेते हैं आज क्या क्या ट्रेड थे। AOC को स्टडी करके अगर ट्रेड किया है तो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होने के बाद एक ये रिस्की कॉल का ट्रेड था जिसमें लगभग 70-80% के आसपास टारगेट आया था, फिर वो कोस्ट टू कोस्ट निकल गया। दोबारा आया, दोबारा फिर ट्रेड बनता था, रिस्की ही था, ट्रेंड के अपोजिट था। अगर किसी ने लिया है तो कोस्ट टू कोस्ट निकलने का मौका दिया है मार्केट ने। रेजिस्टेंस में हमें मिला नहीं फर्स्ट टाइम ट्रेड, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस पे आया तब रेजिस्टेंस में वीकनेस आ चुकी थी। अगर एनालिसिस पसंद आया, अगर AOC को स्टडी करके ट्रेड किया तो आज का दिन ग्रीन में क्लोज होना चाहिए। अगर एनालिसिस पसंद, अगर आप AOC के इवनिंग वेबिनार में ज्वाइन करना चाहते हो, यहाँ होम पेज पे इवनिंग वेबिनार का लिंक आता है, वहाँ से आप इवनिंग वेबिनार में ज्वाइन कर सकते हो। ये शाम को 7 बजे एक्टिव हो जाता है, लगभग 15-20 मिनट पहले। वहाँ से आप इवनिंग वेबिनार पर ज्वाइन कर सकते हो और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। अगर एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।